हेलो बच्चों, चौहानी एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं ब्रिज कोर्स के अंतर्गत खंड सा सामाजिक विज्ञान 2022-23 अध्याय 2 ग्लोब और मानचित्र की अवधारणा को समझेंगे। इससे पूर्व अगर आपके द्वारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहेगी। एवं वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। बच्चों हम देखेंगे ग्लोब और मानचित्र सीखने के प्रतिफल। इसमें जो है समतल सतह पर दिशाएं अंकित करते हैं तथा विश्व के मानचित्र पर महाद्वीपों और महासागरों को चिन्हित करते हैं। दूसरी वर्कशीट है अक्षांश एवं देशांतर जैसे ध्रुवों, विषुवत, वृत्त, कर्क व मकर रेखाओं, भारत के राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य पड़ोसी देशों को ग्लोब एवं विश्व के मानचित्र पर पहचानते हैं। अपने आस पड़ोस का मानचित्र बनाते हैं और उस पर मापक, दिशाएं तथा अन्य विशेषताओं को रूढ़ चिन्हों की सहायता से दिखाते हैं। ये हम सीखेंगे इस वर्कशीट में। देखेंगे बच्चों हम विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय। तो ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में प्रतिरूप होता है। ग्लोब को आसानी से घुमाया जा सकता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों व महासागरों को उनके सही स्वरूप में दिखाया जा सकता है। पृथ्वी के मध्य भाग में पश्चिम से पूर्व की ओर खींची एक काल्पनिक रेखा है। इस रेखा को विषुवत वृत्त अथवा भूमध्य रेखा कहते हैं। यह विषुवत वृत्त पृथ्वी या ग्लोब को दो बराबर भागों में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। विषुवत के सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश कहते हैं और उत्तरी गोलार्ध में 90 अक्षांश तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90 अक्षांश होते हैं। विषुवत रेखा को 0 अंश अक्षांश माना जाता है। अक्षांशों की कुल संख्या 180 होती है। 0 देशांतर रेखा के पूर्व में 180 अंश तथा पश्चिम में 180 अंश देशांतर तक गणना करते हैं। इस प्रकार देशांतर रेखाओं की कुल संख्या जो है 360 होती है। उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से गुजरने वाली 0 अंश देशांतर रेखा प्रधान देशांतर रेखा अथवा अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहलाती है। अक्षांश और देशांतर रेखाओं के कटाव बिंदु से पृथ्वी पर किसी स्थान की वास्तविक स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अब हम ग्लोब की सहायता से यहाँ देखेंगे। यहाँ देखें बच्चों, हम ग्लोब, यह हमारा ग्लोब बना हुआ है और इसमें हम देखेंगे अक्षांश और देशांतर रेखाएं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ये हमारा जो है किसी प्रकार अक्षांश में इसी प्रकार का एक ग्लोब आपको देखने को मिलेगा और इसमें जो है प्रमुख मार्गों और सारी चीज़ें आपको इस ग्लोब के माध्यम से पृथ्वी की पूरी भू रचना इसमें दिखाई देगी। अब देखेंगे मानचित्र एक आरेखण होता है जो किसी समतल सतह पर दर्शाया जाता है। विभिन्न स्थानों की वास्तविक दूरी को एक कम दूरी वाले अनुपात में दर्शाकर मानचित्र बनाए जाते हैं। यह अनुपातिक माप ही मापक कहलाता है। जैसे 1 सेंटीमीटर 4 किलोमीटर या 1 सेंटीमीटर बराबर 500 मीटर आदि मानचित्र का दूसरा घटक है। दिशा अधिकांश मानचित्रों के दाहिनी ओर ऊपर तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर उत्तर या अंग्रेजी भाषा एन का अक्षर बना होता है। मानचित्र का तीसरा घटक रूढ़ चिन्ह होता है, जिसके प्रयोग से मानचित्र को समझने में सहायता मिलती है। उपयोगिता की दृष्टि से मानचित्र भौतिक, राजनीतिक तथा सीमेटिक प्रकार के होते हैं। मानचित्रों का आरेखण दिशा और मापक के द्वारा बनाना ही संभव होता है। इनमें अक्षांश देशांतर रेखाओं का अंकन आवश्यक नहीं होता है। रेखा मानचित्र वह मानचित्र है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होते हैं। संकेत चिन्ह हम देख सकते हैं। संकेत चिन्ह के माध्यम से रेलवे लाइन जो है, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे लाइन, यहाँ पर देखिए आप बड़ी लाइन इस प्रकार का एक रूढ़ चिन्ह है। मीटर लाइन में देखेंगे आप इस प्रकार का रूढ़ चिन्ह और रेलवे स्टेशन में इस प्रकार का रूढ़ चिन्ह।
इनको हम अच्छे से समझ लेंगे। फिर सड़कें के ऋण चिन्ह देखिए, पक्की और कच्ची दोनों प्रकार की। तो पक्की सड़कें इस प्रकार से होती है, कच्ची सड़कें ऐसी। सीमा देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा इस प्रकार से, राज्य की सीमा इस प्रकार से और जिला की सीमा इस प्रकार से। ये ऋण चिन्ह के माध्यम से समझाएगा। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। अब देखेंगे नदी इस तरह से, कुआं इसी प्रकार से, तालाब, नहर और पुल इस प्रकार से ऋण चिन्ह को समझेंगे हम। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। अब देखिए मंदिर, गिरजाघर देखिए, मस्जिद और छतरी। फिर पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। तो देखिए पोस्ट ऑफिस पीओ और पोस्ट ऑफिस टेलीग्राम पीटीओ। फिर आप पुलिस स्टेशन पीएस। इस टाइप से इसमें ऋण चिन्ह बने हुए हैं। अब बस्ती और कब्रिस्तान, यहाँ देखिए आप ये बस्ती का ऋण चिन्ह और ये कब्रिस्तान का। पेड़, घास, तो ये पेड़ और ये घास, इस प्रकार से ऋण चिन्ह के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। अब इसमें हम बच्चों देखेंगे अभ्यास हेतु वर्कशीट दी गई है, इसको हमको पूरा करना है। तो नीचे दी गई तालिका में जानकारी भरिए। रेखाओं का नाम है इसमें, पूर्ण वृत्त है या अर्धवृत्त है, संख्या, आड़ी या खड़ी, लंबाई अब लिख बराबर या क्रमशः छोटे बड़े, सभी ध्रुवों पर मिलती है, हाँ या नहीं। अब देखेंगे हम यहाँ पर अक्षांश रेखा, तो ये कैसी है, पूर्ण वृत्त है, इसकी संख्या 180 है, ये आड़ी लाइन होती है अक्षांश की और क्रमशः छोटे बड़े होते हैं, सभी ध्रुवों पर मिलती है, हाँ या नहीं, तो नहीं मिलती है। देशांतर रेखा के विषय में जानेंगे। तो अक्षांश कैसा होता है, पूर्ण वृत्त होता है, 180 की संख्या होती है। देशांतर रेखा अर्धवृत्त होता है और इसकी संख्या 360 होती है। ये खड़ी लाइन होती है और ये बराबर होती है, सभी ध्रुवों पर मिलती है, तो हाँ मिलती है। इस प्रकार से हम इसके विषय में जानेंगे। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, हम चित्र देखकर दिए गए प्रश्नों के उत्तर को लिखेंगे। चित्र को ध्यान से देखेंगे। देखिए आप यहाँ पर ये मुख्य मार्ग बना हुआ सड़क का और ये रेलवे लाइन है, ये बस्ती बनी हुई है, पेड़ पौधे सब लगे, सुंदरमपुर है, बसंतपुर और डूंगरी, ये सारी विद्यालय, यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। इस चित्र के माध्यम से हम यहाँ पर हम पूरा अवलोकन कर लेते हैं और इसके बाद इसमें जो पूछा गया प्रश्न है उसके उत्तर को लिखेंगे। तो यहाँ देखें हम, पहला क्या पूछा गया है इसमें कि नदी किस दिशा में बह रही है। तो नदी को हम देखेंगे यहाँ पर किस दिशा में बह रही है, तो यहाँ हम देख के बता सकते हैं कि नदी जो है किस दिशा में बह रही है। तो पूर्व से दक्षिण की ओर नदी बह रही है, इस प्रकार से हम लिख लेंगे। फिर इसके बाद में डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरती है। तो देखेंगे यहाँ पर डुमरी गांव, ये देखिए आप, इसके पास से पक्की सड़क गुजरती है, तो पक्की सड़क हम यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद है किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरम स्थित है। अब यहाँ देखिए आप, अब यहाँ सुंदरम जो हमने शहर देखा था यहाँ, तो यहाँ जो है बड़ी लाइन यहाँ से गुजरती है, तो बड़ी लाइन हम यहाँ पर लिख देंगे, बड़ी रेलवे लाइन के पास। इसके बाद पूछा गया है रेलवे पुल के किस ओर पुलिस स्टेशन स्थित है। तो अब यहाँ हम देखेंगे रेलवे पुल के दक्षिण तरफ पुलिस स्टेशन जो है यहाँ पर आपको दिखाई देगा, तो हम इसमें लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम इसमें आंसर लिखेंगे। तो रेलवे पुल के दक्षिण में पुलिस स्टेशन स्थित है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 5वां, निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के किस दिशा में स्थित है, वो देना है हमको। जैसे बसंतपुर दक्षिण में, पोस्ट ऑफिस दक्षिण में, सुंदरपुर उत्तर में, विद्यालय दक्षिण में, नदी दक्षिण पूर्व दिशा में। इस प्रकार से हम इसमें लिख देंगे। इसके बाद देखेंगे बच्चों, हम अक्षांश व देशांतर रेखाओं को खींचते हुए गोलों का मॉडल एक बनाएंगे हम। तो आवश्यक सामग्री इसमें एक गेंद 6 से 10 इंच व्यास वाली, एक स्वेटर बुनने की सिलाई, मोटे धागे का गोला और बेनफिक्स एक प्लास्टिक का गिलास और गीली मिट्टी। ये हमें जो है अक्षांश देशांतर रेखाओं को खींचने के लिए ये आवश्यक सामग्री है। तो हम देखेंगे गेंद के बीच में से सलाई को आर पार निकाल दें।
गेंद के ऊपर की सलाई का 4 इंच भाग छोड़कर शेष भाग नीचे रहने दें। धागे के 1-1 फुट के 24 टुकड़ों के गुच्छे को एक सिरे पर धागे से ही मजबूती से बांध दें। इसके बाद देखेंगे धागे के बंधे हुए गुच्छे को गांठ के बीच में से ऊपर सलाई की नुकीले हिस्से में फंसा दें। और अगली क्रिया जो करनी है हमको वो है 24 धागे अच्छे से खींचकर नीचे जहां सलाई गेंद से निकल रही है वहां कसकर बांध दें और धागों को गेंद पर बराबर दूरी पर फैला दें। यह देशांतर रेखा बन गई। तो इस प्रकार ये देशांतर रेखा बन जाएगी। और गेंद के मध्य भाग में आड़ा धागा बैंडफिक्स से चिपका दें। यह विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा बन जाएगी। सलाई के दोनों सिरे जहां गेंद से बाहर आ रहे हैं वे ही ऊपर का उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव होंगे। विषुवत वृत्त और ध्रुवों के मध्य दोनों गोलार्ध में 3 बराबर अंतराल से वृत्त के रूप में धागे चिपका दें। ये ही विषुवत वृत्त के दोनों ओर पहले धागे के रूप में उत्तर में कर्क रेखा और नीचे दक्षिण में मकर रेखा होगी। इसके बाद देखेंगे गेंद के नीचे सलाई का बचा हुआ भाग गिलास में गीली मिट्टी भरकर तिरछा फंसा दें। यह झुकी हुई सलाई पृथ्वी के अक्ष को 23 सही 1/2 अंश झुका प्रदर्शित करेगी और संपूर्ण ग्लोब जैसा तैयार हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमको घर पर करना है प्रैक्टिकल। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम स्व आकलन वर्कशीट जो है दी गई है हमको। तो मापक दिशा व रूढ़ चिन्ह के आधार पर अपने ग्राम शहर का मानचित्र बनाइए। देखिए आप अपने अपने ग्राम चित्र का मानचित्र किस प्रकार से यहाँ पर मस्जिद यहाँ पर है, ये मोहल्ले के लिए रोड गांव के लिए, और ये मुख्य सड़क है मेन रोड जो पक्की है। तो यहाँ पर हम देख लेंगे मानचित्र के माध्यम से उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण इस प्रकार से बना हुआ है। और यहाँ विद्यालय है, वृक्ष लगे हुए हैं, इधर मंदिर है। इस प्रकार से ये गांव का चिन्ह रोड चिन्ह के आधार पर हमने इसका नक्शा नज़रिया नक्शा यहाँ पर बना हुआ है। इसके बाद देखेंगे हम प्रश्न का उत्तर। ग्लोब क्या है लिखिए। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में प्रतिरूप है। ग्लोब पर देशों महाद्वीपों को एवं महासागरों को सही रूप में दिखाया जा सकता है। इस प्रकार से हम इसमें लिख देंगे। तो ये थी बच्चों ग्लोब से संबंधित इस वर्कशीट में संपूर्ण जानकारी जो मानचित्र के माध्यम से रूढ़ चिन्ह के माध्यम से हमने इस वीडियो में जाना। इसी प्रकार और आने वाले वीडियो में बने रहने के लिए वीडियो में बने रहें। धन्यवाद।